ममता दीदी का मुकाबला करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को संस्कृत के श्लोक कंठस्थ करने होंगे। बोले तो श्लोकों का एकदम रट्टा लगाना पड़ेगा, फुलटू रट्टा। क्यों भाई? अरे बंदरू, वो इसलिए कि ममता दीदी गोवा में जिस तरह से अपना कैंपेन चला रही है, उससे ये लगता है कि इस बार वहां वो संस्कृत के श्लोक सुनाकर ही वोट मांगेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनके विरोधी दलों के नेताओं को भी अब श्लोक याद करने पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे भैया। ओम काली काली महाकाली काली के कालरात्रि के धर्मात्म मुख्य देवी नारायणी नमस्तुते। अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनमें से एक है गोवा। बंगाल में लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद ममता दीदी का कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ चुका है कि अब वो सीधे गोवा में लैंड कर चुकी हैं। खेल जीत लो, खेला हमें गोवा में भी होगा। गोवा में पहले तो दीदी ने कांग्रेस को झटका दिया। झटका यह कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता लुइजिनो फलेरिया को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। और अब किसे झटका दे दिया शेखरू? भाई झटका तो नहीं, लेकिन चैलेंज जरूर दे दिया है बीजेपी को। दीदी ने बीजेपी को पहला चैलेंज तो दिया गोवा की महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ गठबंधन करके। तृणमूल कांग्रेस एनडीपी अलायंस जिंदाबाद, जय गोवा। और दूसरा तो पूछो ही मत बंदरू। दूसरा चैलेंज दिया है श्लोक के माध्यम से। ममता दीदी मंच से देवी स्तोत्र का पाठ कर रही हैं, यानी पॉलिटिक्स में रिलीजन की मिक्सिंग का दीदी का अपना स्टाइल। पॉलिटिक्सम रिलीजनम मिक्सम कर्मम। ओम काली काली महाकाली काली के कालरात्रि के धर्मात्म मुख्य देवी नारायणी नमस्तुते। ओम महादेव महातानंग महाजोगी महेश्वरम महापापो हरं देवं मकराय नमो नमः। पॉलिटिक्सम रिलीजनम मिक्सम। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी दीदी ने ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन जरा दबे ढंग से। लेकिन गोवा में जिस तरह उन्होंने एक जनसभा में देवी स्तोत्र का पाठ किया है, उसे देखकर तो लग रहा है कि वो पूरी रिहर्सल करके गोवा पहुंची हैं। और ऐसा नहीं है कि दीदी राजनीति के मंच पर सिर्फ देवी का ही आह्वान कर रही हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की आराधना भी करने लगी। जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्ते। अब आप कहेंगे कि दीदी अपने स्टाइल में हिंदूवाद कर रही हैं और हिंदू देवी देवताओं के सहारे गोवा में राजनैतिक लड़ाई जीतने की कोशिश कर रही। लेकिन ना जी ना, दीदी गोवा जाकर ईसाइयों को भी लुभाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में ईसाई वोटर्स भी हैं। दीदी के एक हाथ में शंख है तो दूसरे में क्रॉस। हमको अच्छा लगता है। एक बड़ा दिन क्रिसमस फेस्टिवल आ रहा है। आई अटेंड एवरी क्रिसमस नाइट फेयर इन कलकत्ता। हम गुरुद्वारे जाते हैं, आज जाके हलवा मांग के खाता है, उसका प्रसादी। अब आप कहेंगे कि हिंदू भी हो गए, ईसाई भी हो गए, तो भैया मुसलमान कहां हैं? मुसलमान भी हैं जी, मुसलमान भी हैं। टीएमसी में सब हैं, ये देखिए। TMC also it is church, temple and mosque. TMC also it is church, temple and mosque. ये है टीएमसी का नया फुल फॉर्म, यानी दीदी आजकल फुल फॉर्म में है और अपने अलावा किसी को कुछ भी नहीं मान रही है। सही हिंदू भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हालिया काशी यात्रा में गंगा नदी में जो डुबकी लगाई थी, दीदी उसे भी सही नहीं मान रही। पहले बीजेपी को बोलना चाहिए, चुनाव आते हैं तो गंगा में डूब जाता है। वाह दीदी वाह। आप पॉलिटिक्स में रिलीजन को मिक्स करें तो वह जायज, और उसी तरह का मिक्सचर दूसरे लोग करें तो ना जायज। दीदी आपसे एक सवाल है, ये बताइए कि हिपोक्रेसी की परिभाषा क्या है पॉलिटिक्स में? आप भी तो गोवा में हिंदुओं और ईसाइयों की धार्मिक भावनाओं का अपने पक्ष में उसी तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं जैसा दूसरे लोग दूसरी जगह कर रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं दीदी? दीदी ओ दीदी,
पता नहीं दीदी सुन भी रही है या नहीं, मुझे भी श्लोक में बोलना पड़ेगा शायद। जय गोवा, जय भारत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।